नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने प्रपोजिशन श्रृंखला के तहत आज मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रपोजिशन लेके आया हूँ जो कि ग्रामर के महत्वपूर्ण पार्टों में से एक है। दोस्तों, पिछली वीडियो में लगातार मैं आपके सामने प्रपोजिशन श्रृंखला को जारी रखे हुए हूँ। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं। इनमें मैंने कई प्रकार के प्रपोजिशनों को सिंपल और सरल भाषा में समझाया है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने टुवर्ड्स प्रपोजिशंस, अलोंग प्रपोजिशंस, along with prepositions, instead of prepositions लेके आया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तो तभी आपको सही ढंग से प्रपोजिशन के विषय में समझ में आएगा। दोस्तों, हर रोज़ की तरह मैं फिर आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। दोस्तों, और मैं संपूर्ण ग्रामर के महत्वपूर्ण पार्टों को मैं आपके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही शेयर भी करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त होता रहे। लाइक करना ना भूलें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार हमें दें कि इस वीडियो में क्या कमियां हैं, वो भी हमें आप बता सकते हैं। दोस्तों, समय का ध्यान रखते हुए मैं आपके सामने प्रपोजिशन के विषय में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पहला प्रपोजिशन है टुवर्ड्स प्रपोजिशन। टुवर्ड्स प्रपोजिशन का हिंदी मतलब होता है की तरफ या की ओर, यानी डायरेक्शन से संबंधित ये प्रपोजिशन है जो कि व्यक्ति के क्रिया को डायरेक्शन से संबंधित करता है कि किस डायरेक्शन में क्या कार्य हो रहा है। जब भी कोई पर्सन के द्वारा डायरेक्शन के अनुसार वर्क किया जाता है तो वहाँ पर टुवर्ड्स प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे वह नदी की तरफ जा रहा है, वह मंदिर की तरफ जा रहा है, या वह घर की तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से कई प्रकार के जो ट्रांसलेशन जो वाक्य हैं उनको हम प्रपोजिशन में प्लस करते हुए सेंटेंस को किस तरह से क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर हम समझते हैं। तो दोस्तों, टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ या की ओर, यानी दिशा में, किस दिशा में कोई इंसान जा रहा है या कोई काम कर रहा है तो वहाँ पर ये प्रपोजिशन का यूज हम करते हैं। इसमें दिया है एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है लुक टुवर्ड्स द रेड लाइट। लाल प्रकाश की ओर देखो, लाल बत्ती की ओर देखो। लुक टुवर्ड्स द रेड लाइट, बत्ती की ओर, रेड बत्ती की ओर देखो। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन। आई एम गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन, मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। उसी तरीके से ही इज गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल। ही इज गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल, वह स्कूल की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से यू आर कमिंग टुवर्ड्स हाउस। इसी तरीके से दे गोइंग टुवर्ड्स प्लेग्राउंड। इसी तरीके से किसी भी सेंटेंस में जब डायरेक्शन से दिशा की तरफ कोई काम हम करते हैं तो वहाँ पर टुवर्ड्स प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे लुक टुवर्ड्स द रेड लाइट, वह है आई एम गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन, ही इज गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल। तो इस एग्जाम्पल से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई वस्तु के माध्यम से या किसी के माध्यम से जब किसी दिशा में अग्रसर हुआ जाता है तो वहाँ पर टुवर्ड्स प्रपोजिशन का यूज करते हैं, दिशा की ओर। तो अभी आपने देखा। अब दूसरा एग्जाम्पल
दूसरा प्रपोजिशन के विषय में जानते हैं। मुझे आशा है पहले प्रपोजिशन को आपने समझ लिया होगा। टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ या की ओर, किसी की ओर, किसी की तरफ जब हम कोई क्रिया करते हैं तो उसमें टुवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। अब हम दूसरा प्रपोजिशन अलोंग के विषय में समझते हैं दोस्तों। अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे, किसी भी स्थान के किनारे किनारे, किसी जगह के किनारे किनारे जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पर हम अलोंग प्रपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। वी वर वॉकिंग अलोंग द रिवर साइड, वी वर वॉकिंग अलोंग द रिवर साइड, हम नदी के किनारे किनारे चल रहे, हम नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। यानी वी वर वॉकिंग अलोंग द रिवर साइड, नदी की तरफ किनारे किनारे हम चल रहे थे या घूम रहे थे। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है वर्कर्स आर डूइंग अलोंग द फार्म, जो मजदूर हैं वो खेत के किनारे किनारे काम कर रहे हैं। खेत के किनारे किनारे काम कौन कर रहा है? वर्कर। तो वर्कर आर डूइंग अलोंग द फॉरेस्ट, सॉरी फार्म माने खेत। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं ही इज रनिंग अलोंग द पॉन्ड, ही इज रनिंग अलोंग द पॉन्ड, वह तालाब के किनारे किनारे दौड़ रहा है, वह तालाब के किनारे किनारे दौड़ रहा है। तो इस तरीके से जहाँ पर किनारे किनारे शब्द अगर आए तो वहाँ पर किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे दोस्तों? अलोंग प्रपोजिशन का। अलोंग प्रपोजिशन का यूज हम करेंगे किनारे किनारे शब्द हों तो। दोस्तों दूसरा प्रपोजिशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे प्रपोजिशन पर। तो अलोंग विथ, इसमें विथ भी जोड़ दिया है दोस्तों। अलोंग विथ का मीन्स है के सहित, यानी कोई पर्सन अकेला एक्टिविटी न करते हुए किसी के साथ रहकर जब एक्टिविटी करता है तो वहाँ पर अलोंग विथ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। किसी के साथ में किसी भी प्रकार की जब क्रिया होती है तो वहाँ पर अलोंग विथ प्रपोजिशन का यूज करते। जैसे एग्जाम्पल में दिया है ही हैज कम अलोंग विथ हिज फैमिली, वह परिवार के साथ आ चुका है, वह परिवार के साथ आ चुका है, वह अपने परिवार के साथ आ चुका है। इसी तरीके से शी इज गोइंग अलोंग विथ हिज ब्रदर, वह अपने भाई के साथ जा चुकी है, वो अपने भाई के साथ जा चुकी है। तो के सहित जब अकेला ना होकर के किसी के साथ जब किसी भी प्रकार की एक्टिविटी होती है तो और साथ में जब होती है तो वहाँ पर अलोंग विथ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। इसी तरीके से तीसरा प्रपोजिशन देखते हैं इंस्टीड ऑफ प्रपोजिशन का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों? इसका हिंदी का मीनिंग है के बजाय। इंस्टीड ऑफ मीन्स के बजाय, इंस्टीड ऑफ के बजाय यानी इसके बजाय, उसके बजाय, यानी एक के बजाय दूसरा, एक के बजाय दूसरी प्रकार की एक्टिविटी, पहले प्रकार की एक्टिविटी ना होते हुए दूसरे प्रकार का जब एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर इंस्टीड ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। एक कार्य के बदले दूसरा कार्य होना, एक जगह के बदले दूसरी जगह का विवरण होना, एक वाक्यांश की जगह दूसरे वाक्यांश का प्रदर्शित होना। तो इसी प्रकार के किसी की जगह पर दूसरे प्रकार के जब एक्टिविटी का होना पाया जाता है तो वहाँ पर इंस्टीड ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं शी वांट्स कर्ड इंस्टीड ऑफ वाटर, शी वांट्स कर्ड मीन्स दही, शी वांट्स कर्ड इंस्टीड ऑफ वाटर, वो वाटर की बजाय मतलब मक्खन की बजाय वो दही लेना पसंद करती है, वो दही चाहती है। वांट माने चाहना,
वह दही चाहती है मक्खन की बजाय। मक्खन की बजाय वो क्या चाहती है? कर्ड यानी दही। तो शी वांट्स कर्ड इंस्टीड ऑफ बटर। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दे वांट्स प्ले इंस्टीड ऑफ रीड। दे वांट्स प्ले इंस्टीड ऑफ रीड। वह पढ़ने की बजाय खेलना चाहते हैं। वे पढ़ने की बजाय क्या करना चाहते हैं? खेलना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी आपने प्रपोजिशन टुवर्ड्स, प्रपोजिशन अलोंग, प्रपोजिशन लॉन्ग विथ, प्रपोजिशन इंस्टीड ऑफ के विषय में विस्तार से समझा। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।